विद्यार्थियों, आज की सुबह की क्लास के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं राजस्थान जीके के टॉप 20 क्वेश्चन, यानी टॉप प्रश्न, टॉप 20 प्रश्न जो हमेशा एग्जाम के अंदर रिपीटेड होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछने की बहुत बहुत संभावना बनती है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, भले ही आप ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, भले ही आप 12th लेवल की तैयारी कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सीईटी से संबंधित जो भी न्यूज़ नोटिफिकेशन क्लासेज होगी आप लोगों को समय समय पर मिलती रहेगी। तो करते हैं आज के इस प्यारे से वीडियो की शुरुआत, प्यारी सी क्लास की शुरुआत। आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपना उत्तर बताने हैं और अंत में ये बताना है कि आपने 20 में से कितने प्रश्न है वो सही किए हैं। मैं आपकी कमेंट का इंतजार करता हूँ। राज्य के किस जिले को अन्न का कटोरा कहते हैं? वेरी इजी क्वेश्चन पूछा है। पहला प्रश्न, पाली, झालावाड़, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर। तो यहाँ तो आप आंखें बंद करके उत्तर दे सकते हो, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो कि संभाग स्तर पर प्रशासन में समन्वय स्थापित करने का उत्तरदायित्व किसका है? आपको बताना है कि संभाग स्तर पर प्रशासन में समन्वय स्थापित करने का उत्तरदायित्व किसका है। संभाग स्तर पर जिलाधीश, पुलिस महानिरीक्षक, संभागीय आयुक्त का, प्रशासनिक समिति का। तो यहाँ बिल्कुल संभाग स्तर पर जो समन्वय स्थापित करता है वो कौन करता है? वो संभागीय आयुक्त करता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नूर मोहम्मद राजपूताने के किस राज्य का प्रमुख चित्रकार था? आपको बताना है कि नूर मोहम्मद राजपूताने के किस राज्य का प्रमुख चित्रकार था। कोटा राज्य, बूंदी राज्य, अलवर राज्य या भरतपुर राज्य। तो यहाँ कोटा राज्य बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम कि किस राणा ने हंसाबाई से न केवल शादी से इनकार किया बल्कि उसके पुत्र मोकल के पक्ष में मेवाड़ की गद्दी त्याग दी। यानी मेवाड़ का या राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहते हैं? राणा चूड़ा को कहते हैं। तो यहाँ बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि वंश भास्कर में किस राज्य का इतिहास वर्णित है? वेरी इजी क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि वंश भास्कर में किस राज्य का इतिहास वर्णित है? भरतपुर राज्य, झालावाड़ राज्य, बांसवाड़ा राज्य या बूंदी राज्य। तो यहाँ बिल्कुल बूंदी राज्य करेक्ट हो जाएगा। और वंश भास्कर के लेखक कौन है? वंश भास्कर के लेखक है आपके सूर्यमल मिश्रण। अगला प्रश्न देखो कि राजस्थान में लगभग 1800 गुप्तकालीन सिक्के कहाँ पर मिले हैं? वेरी इजी क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स के अंदर मोस्ट रिपीटेड है। बताइए, राजस्थान में लगभग 1800 गुप्तकालीन सिक्के कहाँ मिले हैं? विराटनगर से मिले हैं, बयाना से मिले हैं, भीनमाल से या गणेश्वर से। तो यहाँ बिल्कुल बयाना, भरतपुर एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, छठा क्वेश्चन। अलाउद्दीन ने राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य पर अधिकार किया? अलाउद्दीन ने सबसे पहले राजस्थान में किस राज्य पर अधिकार किया? ऑप्शन दिए हैं आपको, रणथंबोर, जालोर, अजमेर, भरतपुर। तो यहाँ आपको बताना है कि अलाउद्दीन ने सबसे पहले किस पर अधिकार किया? तो रणथंबोर यहाँ राइट हो जाएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन पर अपना कमेंट आंसर करते रहिए। कमेंट में आप सभी लोगों को देख रहा हूं, बस आप लोगों के इंतजार है कमेंट्स का। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा शहर घंटियों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन दिए हैं बूंदी, झालावाड़, झालरापाटन और जयपुर। तो यहाँ क्या राइट हो जाएगा? झालरापाटन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखो कि निम्नांकित में से कौन सा स्मारक 2010 में 2010 वर्ष में विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? यानी इसमें जो 4 आपको स्मारक दिए गए हैं, इसमें से किसे 2010 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है? हवा महल जयपुर, वेधशाला जंतर मंतर जयपुर, कुंभलगढ़ दुर्ग कुंभलगढ़ और मेहरानगढ़ जोधपुर। तो यहाँ वेधशाला जो जंतर मंतर है जयपुर की, इसको है वो 2010 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे कि राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था? यानी जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस समय जो पत्रकारिता हो रही थी, जो न्यूज़पेपर छप रहे थे ज़्यादा राजस्थान के अंदर, वो किस जिले से छपते थे? जयपुर, जोधपुर, अजमेर या उदयपुर। तो यहाँ बिल्कुल अजमेर बताने वाले सभी विद्यार्थी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न। अरे भाई साहब, 10वां प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है, एग्जाम के लेवल का पूछा है। तो इस प्रश्न को आराम से पढ़ करके फिर इसका उत्तर देते हैं। राजस्थान में वर्तमान क्षेत्रों के प्रचलित नामों के साथ निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखो प्यारे विद्यार्थियों, अर्बुद किसे कहते हैं? सिरोही एवं आबू के क्षेत्र को कहते हैं, सही बात है। मेवात किसे कहते हैं? अलवर वो आसपास का क्षेत्र मेवात कहलाता है, बिल्कुल राइट है। गिरवा बांसवाड़ा का दक्षिणी क्षेत्र नहीं होता है, ये आपके जोधपुर का दक्षिणी क्षेत्र होता है गिरवा, ठीक है। मेवल जोधपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ सी वाला ऑप्शन क्या है गुरुजी? सी वाला जोड़ा क्या है? सही नहीं है। तो यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे साथ साथ में, राजस्थान के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? वेरी इजी और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए मुझे, राजस्थान के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? बताइए, मोहनलाल सुखाड़िया को,
माणिक्यलाल वर्मा को, दामोदर लाल व्यास को, जयनारायण व्यास को। तो बिल्कुल दामोदर लाल व्यास को क्या कहते हैं, राजस्थान का लौह पुरुष कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, यदि आपको क्वेश्चन बहुत शानदार लग रहे हैं और क्लास बहुत पसंद आ रही है तो एक बार लाइक वाला बटन सभी लोग दबा दो और प्यारा सा कमेंट सभी लोग कर देना कि आप लोगों को क्लास है वो कैसी लग रही है। अगला प्रश्न देखते हैं 12वां क्वेश्चन कि डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही व उदयपुर जिले के अरावली पर्वतीय आदिवासी क्षेत्र किस अन्य नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि ये डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही, उदयपुर जिले के अरावली पर्वतीय आदिवासी क्षेत्र किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल ऑप्शन दी है भूमट, थली, माल या भोरट। अरे बिल्कुल यहाँ भूमट कहते हैं। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही और उदयपुर जिले के अरावली पर्वत क्षेत्र को क्या कहते हैं, भूमट कहते हैं। तो ए बताने वाले सभी विद्यार्थी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा मिलते हैं, ये लेवल के क्वेश्चन है आपके सीईटी के लिए। बताइए कि राज्य के वर्तमान शहर, क्षेत्रों और पूर्व प्रचलित उनके नामों के निम्न युगों में से कौन सा सही नहीं है। देखो, अजमेर को अजयमेरू कहते थे, बिल्कुल सही बात है, प्राचीन में, ठीक है। हाँ, सांबर व आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था, सपादलक्स कहलाता था, सही बात है। चूरू, सीकर, झुंझुनू क्षेत्र का शेखावटी कहलाता है, सही बात है। और अलवर राज्य का उत्तरी भाग मांड नहीं कहलाता है, अलवर राज्य का उत्तरी भाग मेवात कहलाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। या मांड कहते हैं जैसलमेर को, किसे कहते हैं, मांड जैसलमेर को कहते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो कि सांचौर क्षेत्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है। क्या गजब के प्रश्न है सर जी, सांचौर का अन्य नाम बताना है आपको। राजस्थान का कश्मीर कहते हैं सांचौर को, राजस्थान का पंजाब कहते हैं, राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं, या राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं। तो यहाँ राजस्थान का पंजाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसलमेर किस उपनाम से प्रसिद्ध है, वेरी नाइस प्रश्न है, बताते जाइए कमेंट सेक्शन के अंदर, कमेंट में अपना उत्तर छापते जाइए। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं। तो बिल्कुल सूर्य नगरी, स्वर्ण नगरी, राजस्थान का गौरव या मरु नगरी। तो यहाँ बिल्कुल स्वर्ण नगरी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 16वां क्वेश्चन देखते हैं कि धौलपुर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था। धौलपुर को बता दीजिए कमेंट करके, फटाफट छापते जाइए कमेंट बॉक्स के अंदर। क्या नाइस प्रश्न है। बिल्कुल, धौलपुर को प्राचीन में किस नाम जाना जाता था, कोठी के नाम से जाना जाता था। बी वाला ऑप्शन आपके यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो कि वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया। आपको बताना है कि वाल्मीकि जी ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया, बताइए मुझे, फटाफट बताइए। मरु प्रदेश नाम दिया, राजस्थान नाम दिया, मरु कांतार दिया, या राजस्थान दिया, बताइए मुझे। वेरी इजी। जब आप राजस्थान का पढ़ते हैं ना, शुरुआत करते हैं राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का सामान्य परिचय, तब आपसे ये सवाल पूछा जाता है। बिल्कुल मरु कांतार यहाँ राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो कि कर्नल जेम्स टॉड द्वारा राजस्थान के क्षेत्र के लिए प्रारंभ में क्या नाम प्रयुक्त किया गया। आपको बताना है कि कर्नल जेम्स टॉड द्वारा राजस्थान के क्षेत्र के लिए प्रारंभ में क्या नाम प्रयुक्त किया गया था। तो यहाँ बिल्कुल क्या राइट हो जाएगा आपके, रायथान राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चलो, कि राजस्थान का राज्य खेल आपको बताना है। वेरी इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है, बास्केटबॉल। यहाँ सी बताने वाले सारे विद्यार्थी एकदम करेक्ट हो जाएंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। दर्रा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। आपको बताना है कि दर्रा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। कोटा झालावाड़ में, अलवर कोटा में, भरतपुर अलवर में, या कोटा अलवर के अंदर। देखो भाई, कोटा अलवर, भरतपुर अलवर, ये सब गलत ऑप्शन है। यहाँ जो ए वाला ऑप्शन है, दर्रा अभ्यारण्य, आपके किस जिले में स्थित है, बिल्कुल आपके कोटा और झालावाड़ जिले के अंदर स्थित है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। अब आप कमेंट करके बताइए आपके 18 सही हो रहे हैं, 17 सही हो रहे हैं, 15 सही हो रहे हैं, कमेंट करके जरूर